This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ शुद्ध द्वादशी दिनांक 11 जुलै 2022 चरक शास्त्र अध्याय 1 शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं क्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। जायते विषये तत्र या बुद्धिर्निश्चयात्मिका व्यवस्थिततया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम्। तो समनस्क इस प्रकार के इंद्रिय से विषयों का ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों के विषयों का, और फिर मन जो है उसको गुणतः दोषतः इस प्रकार का विचार करता है, और फिर जो निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाती है उसके अनुसार लोग बोलने का या कुछ करने का निश्चय करते हैं, बुद्धिपूर्वक ये बात होती रहती है। तो ये जो ज्ञान की प्रक्रिया और फिर उसके अनुसार क्रिया की प्रक्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की है, और इसीलिए ज्ञान और बुद्धि अलग अलग इस प्रकार के हो जाते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। एकैकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि तु पंचकर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। तो खादी वगैरह के जो इंद्रिय है वो एक युक्त इस प्रकार से है। तो इससे जाहिर होता है कि वेदांतियों का जो तत्व ज्ञान है कि तस्मात् वायु तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायो वायो अग्नि अग्नि आपः अद्य पृथ्वी, ये आयुर्वेद को सम्मत इस प्रकार का है। और इसलिए आकाश में केवल शब्द ये गुण है। हाँ, वायु में आकाश और वायु ये दोनों है, और शब्द शब्द और स्पर्श दोनों है। तेज महाभूत में आकाश वायु और अग्नि ये तीन महाभूत है, और उसमें भी शब्द स्पर्श रूप ये तीनों रहते हैं। जल महाभूत में चार महाभूत और चार विषय इस प्रकार के, और पृथ्वी में पांच महाभूत और पांच विषय इस प्रकार से रहते हैं। तो एकेकाधिक युक्तानि खादीनाम इंद्रियाणि, तो एकेकाधिक युक्त इस प्रकार के खादी इंद्रिय है। पंचकर्म, और ये पांच है कर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते, तो उनके कर्म के अनुसार उनका अनुमान किया जा सकता है और जिनके द्वारा आगे बुद्धि प्रवृत्त होती है।
तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। हस्तौ पादौ गुदौ पस्थौ वागींद्रिय मथापि च कर्मेन्द्रियाणि पंचैव पादौ गमन कर्मणि। हस्त पाद गुद उपस्थ और वागींद्रिय ये 5 कर्मेंद्रिय है और उसमें पाद जो है वो गमन कर्म में काम में आते हैं। तो अन्यत सर्वं गमनम, सभी प्रकार की क्रियाएं वास्तव में गमन में आती है, लेकिन खास करके चलना, ये जो बात है ये गमन में जुड़ी है। पायुपस्थम विसर्गार्थम, गुद और उपस्थ यानी कि जननेन्द्रिय ये विसर्ग के लिए है। हस्तौ ग्रहण धारण, हाथ जो है वो ग्रहण और धारण इसके काम में लाए जाते हैं। जिह्वा वागींद्रियम वाक्च सत्या ज्योतिस्तमोन्द्रता, जिह्वा जो है वो वागींद्रिय है और वाक जो है ज्योति ही एवं ज्योति धर्म कर्तृत्वेन उभयलोक प्रकाशकारित्वात् एतद् विपर्ययेण तमः अनृता। सत्यावाक ज्योति ही अमृतावाक तमः, इस प्रकार का अन्वय है। तो जो सत्यवाणी इस प्रकार की है वो ज्योति है, प्रकाशक इस प्रकार की है, और अमृतावाक झूठी बात जो है वो तम इस प्रकार की है। तो ये वाणी के बारे में इस प्रकार से क्यों बताया, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि धर्म में प्रवृत्ति हो, इसलिए सत्यावाक इस प्रकार की होनी चाहिए। और अमृतवाक ये तम निर्माण करने वाली, तो अधर्म की तरफ लेके जाने वाली इस प्रकार की है, और उसके इसके लिए उसका त्याग करना उचित इस प्रकार का रहेगा। महाभूतानि खं वायु अग्निरापः क्षितिस्तथा शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च रसो गंधश्च तद्गुणाः। तो महाभूत जो है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षिति यानी कि पृथ्वी ये है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये उनके गुण इस प्रकार के हैं। तो इसके बारे में किसी को संदेह इस प्रकार के नहीं, सभी जो दर्शन है उनमें प्रत्यक्ष प्रमाण और ये 5 इंद्रिय है जिनके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है, उसके बारे में कोई भी संदेह इस प्रकार का नहीं है। तेषामेक गुण पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, तो पूर्व जो ख यानी कि आकाश महाभूत है वो एक गुण केवल शब्द गुण वाला है, और उसके आगे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये सब एक एक गुण की वृद्धि उसमें है, गुण वृद्धि परे परे। पूर्वा पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः, तो क्रमशः गुणेषु पूर्वगुणः पूर्वः चैव गुणः स्मृतः, तो अगले अगले वाले जो महाभूत है उसमें पूर्व गुण भी शामिल इस प्रकार के हैं। यथा यथा परत्वं तथा तथा गुणवृद्धिर् यथा संख्यम, ननु एतावता अपि एकगुणत्व द्विगुणत्वात्मार्थिन नियमेन ज्ञायते कुगुणः क्व भूते इत्याह पूर्व इत्यादि। गुणेषु खादिषु धातुषु पूर्वगुणः क्रमेण यथा संख्यम वर्तते, न केवलं पूर्वः किन्तु पूर्वस्यापि यो गुणः स च पूर्वगुणः उत्तरे भूते वर्तते, तेन खे पूर्वे पूर्वशब्दः गुणो वर्तते, वायोः स्पर्शः कर्मप्राप्तः पूर्वो भवति, पूर्वगुणश्च शब्दः इति द्विगुणत्वम् एवं अज्ञाते उज्ञेयम्। तो शब्द में केवल, आकाश में केवल शब्द गुण है, वायु में उसका स्पर्श गुण और पूर्व गुण जो शब्द है वो उसमें रहता है, तेज में उसका खुद का रूप गुण और पिछले वालों का शब्द और स्पर्श ये दोनों रहते हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः एक एक गुण की वृद्धि इसमें हो जाती है। खरद्रव चलोष्णत्वं भूजलानिल तेजसाम् आकाशस्या प्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रम।
तो इसके लिंग बताए गए, लक्षण इस प्रकार के बताए गए हैं। खरत्व ये पृथ्वी महाभूत का लक्षण इस प्रकार का है। द्रवत्व ये जल महाभूत का लक्षण है। चलत्व ये वायु का है। उष्णत्व ये तेज का लक्षण है। और अप्रतिघात ये आकाश का लक्षण है। तो इसमें क्रम थोड़ा सा विपरीत इस प्रकार का हो गया वायु और तेज के बारे में। आकाशात वायु, वायोरग्नि, आग्नेय आपात। तो अद्य पृथ्वी, अग्नेय आपात, तो पहले वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी, ये होना चाहिए था। अनिल तेजस, तेजस बाद में डाल दिया इस प्रकार से। और उस वहां पे भी चल पहले ले लिया, उष्णत्व बाद में ले लिया, नहीं तो उष्णत्व और चल इस प्रकार का होना चाहिए था। तो ये शायद वृत्त में बिठाने के लिए बात हो सकती है, क्रम विपर्य इस प्रकार से। और ये थोड़ा सा अजीब है कि खरत्व ये पृथ्वी महाभूत का लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। तो खर और श्लक्ष्ण ये एक दूसरे से विपरीत इस प्रकार के हैं। और रफनेस जिसको कहेंगे, खरखरीतपना इस प्रकार से मराठी में कहेंगे, वो पृथ्वी का गुण है। एक्चुअली जलन ज्यादा होने से इस प्रकार से खरत्व ज्यादा निर्माण होता है, पाक ज्यादा हो गया। अब प्रतिघात से क्या समझे? अब प्रतिघात का मतलब है कि प्रतिघात न होना, विरोध न होना। तो उसको प्रतिबंध करने वाला कोई चीज घूम रही है, तो उसके बीच में अगर कोई प्रत्यवाय हो तो वो प्रतिघात हो जाएगा, वो रुक जाएगी चीज वहीं पे। लेकिन इस प्रकार का अगर प्रतिघात नहीं है, तो ये प्रतिघात न होना ये आकाश का गुण बताया गया है कि वहां तेजी से कुछ भी जो ऑब्जेक्ट है वो जा सकता है। और इसी के आधार पर सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण इस प्रकार का है, उसको एक बार क्रॉस करेंगे तो फिर अवकाश ही है। और एक बार अवकाश में चले जाएंगे तो प्रतिघात नहीं होता है, अप्रतिघात इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। और फिर उसको और ईंधन देने की, उसको चलाते रहने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप को, उसकी जो रफ्तार है उसको कायम रखते हुए ऑर्बिट में सेटल हो जाता है। और बाद में सोलर पैनल्स ओपन होते हैं कि जिसके जरिए उसको ऊर्जा मिलती है वो घूमने के लिए। और जब पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं तो बैलेंस हो जाता है। फिर जो हम कहते हैं वो पृथ्वी जैसी फिरती है, उसी के मुताबिक अगर वो घूमता रहता है सैटेलाइट उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से, तो हमें लगता है कि एक जगह पे स्थिर है, लेकिन वास्तव में वो घूम रहा है। इस प्रकार की स्थिति है। और ऐसे हालात में उसको प्रतिघात नहीं होता। तो हमारी सूर्यमालिका एक हमारे आकाशगंगा का हिस्सा है, गैलेक्सी जिसको कहते हैं। और ऐसी अनेक सूर्यमालिकाएं हमारे आकाशगंगा में है। और ऐसे अनेक सैकड़ों आकाशगंगाएं संपूर्ण विश्व भर में इस प्रकार की है। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि विश्व की व्याप्ति कितनी है इस प्रकार से। और ये तभी पॉसिबल होगा कि जब अप्रतिघात होगा। अगर आकाश कुछ प्रतिघात करता रहेगा तो ये इस प्रकार की मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होती। ये जो चलना है ग्रहों का, तारकों का वगैरह, इस प्रकार से ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। सब एक दूसरे से टकरा जाते या
फिर उसको किसी दूसरे से टक्कर होके ये नष्ट हो जाते। लेकिन मूलतः आकाश इस प्रकार का ही है। और फिर उसमें वायु की निर्मिति हुई, वायु घूमने लगा, फिर आगे वो जलने लगा, और फिर ये तारों की निर्मिति इस प्रकार की हो गई। और उसी में से कुछ अंश अलग हुआ, वो ठंडा होते गया, और फिर जल की निर्मिति हुई, और फिर जल के बाद पृथ्वी की निर्मिति हुई। लेकिन फिर भी अभी भी पृथ्वी पर उसके गर्भ में ज्वालामुखी है। तो ये इस प्रकार से अंदर सब बहुत गर्म लावा इस प्रकार का है, और कहीं कहीं उसका आउटबर्स्ट होता रहता है। तो वोल्केनोस काफी जगह है, अभी भी है। न्यूजीलैंड में हम गए थे तो वोल्केनो पार्क है, और वहां पे बहुत सारे वोल्केनो कम ज्यादा प्रमाण में कार्यरत है। लेकिन ये खुला किया है पार्क देखने के लिए कि आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से इरप्शंस हो रहे हैं। अगर मुसीबत आती है तो तुरंत इवैक्यूएट करना पड़ेगा सभी को इस प्रकार से। लेकिन कभी कभी ये ज्वालामुखी का उद्रेक हो जाता है, अचानक हो जाता है, और फिर उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। बिहार में ऐसा कहते हैं कि बिहार में इस प्रकार का लावा रस बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, और वो कभी भी इरप्ट हो सकता है इस प्रकार से। तो इसलिए उस मुल्क में कुछ बस्ती वगैरह नहीं रखी जाती है, और वैसे भी हीट बहुत ज्यादा है उसमें। तो ये बात अलग रही। मूल रूप से आकाश ये पहला महाभूत इस प्रकार का है, और वो पहले निर्माण हुआ आत्मा से या परमात्मा से, और फिर वायु अग्नि तेज, वायु अग्नि जल पृथ्वी ये महाभूत निर्माण होते गए, और उनमें एक एक गुण की वृद्धि भी होती रही। और दूसरे में जो बाद में निर्माण हुआ उसमें पहला महाभूत भी समा गया, या पहले महाभूत भी सभी समा गए इस प्रकार से। इसलिए अप्रतिघात ये लक्षण बताया गया है। लक्षणम सर्वमेवैतत् स्पर्शनेन्द्रिय गोचरम स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञा स्पर्शो ही सविपर्ययः। और ये सभी लक्षण स्पर्शनेन्द्रिय गोचर इस प्रकार के हैं। तो ये बड़ा अजीब सिद्धांत है इसके जरिए कि स्पर्शनेन्द्रिय सभी इंद्रियों का व्यापक इस प्रकार का है। और फिर ये जो सभी बातें होती रहती है, सभी ज्ञान होता रहता है, उसमें स्पर्शनेन्द्रिय का भी रोल होता ही है। चाहे चक्षुरेंद्रिय से हम देख रहे हैं, चाहे घ्राणेन्द्रिय से कुछ सूंघ रहे हैं, फिर भी उसका व्यापक स्पर्शनेन्द्रिय है। और स्पर्शन व्याप्तिरपि व्यापकम चेतः, और स्पर्शन व्याप्ति का भी व्यापक चेत या चित्त मन इस प्रकार का है। और इसलिए नास्पृष्टो वेत्ति वेदना है। अगर स्पर्श नहीं हुआ तो वेदना नहीं है। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग एक ही बताया गया है जो स्पर्शन इंद्रिय से जुड़ा इस प्रकार का है। और इसलिए ये सभी स्पर्शनेन्द्रिय गोचर इस प्रकार से कहे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये रहेगा कि जो भी ज्ञान हमें होता रहेगा उसपे स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति होगी ही। किसी भी इंद्रिय से हम ज्ञान ग्रहण करेंगे तो भी होता है। और स्पर्शनेन्द्रिय विज्ञा स्पर्शो ही सविपर्यय, और ये स्पर्शनेन्द्रिय के जरिए ज्ञात होने वाला इस प्रकार का स्पर्श है। और स्पर्श नहीं, स्पर्श का अभाव, ये भी स्पर्शनेन्द्रिय गोचर। जिस इंद्रिय से जिस विषय का ग्रहण होता है उसका अभाव भी उस विषय से, उस इंद्रिय से ग्रहण होता है। ये जो घटाभाव भूतलम ये जो उदाहरण अत्यंत भाव का उदाहरण देते हैं तर्क संग्रह में,
हमें दिखाई क्या देता है? भूतल दिखाई देता है। वास्तविक घट वहां दिख नहीं रहा। तो जिस इंद्रिय से जिस विषय का ग्रहण होता है उसका अभाव भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है। लेकिन घटा भाव है, ये कैसे बताएंगे? घट देख नहीं रहे हैं तो घटा भाव है, तो विशेषण बनाते हैं उसको और विशेष्य भूतल हो जाता है। तो विशेषण विशेष्य भाव संधिकर्ष इस प्रकार से बताते हैं। तो स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श की अनुभूति होती है, उस प्रकार के उसी प्रकार से स्पर्श नहीं होना स्पर्श नहीं है। आकाश का स्पर्श नहीं है, ये जो बात है कि वायु से लेकर स्पर्श है। आकाश का स्पर्श नहीं है। तो ये बात स्विपर्य जो है उसका स्पर्श का विपर्य स्पर्श न होना, ये इसके जरिए पता चलता है। गुणा शरीरे गुणिनाम निर्दिष्टाश्चिन्नमेव। इस प्रकार से शरीर में गुणिनाम गुणाः निर्दिष्टाः, गुणी जो है द्रव्य उसके गुण बताए गए और चिन्ह में वच उनके लक्षण भी इस प्रकार से बताए गए। अर्थात शब्दाद्योदयोज्ञेयाः गोचरा विषया। अर्थ जो है शब्दादि समझ लेने चाहिए, और ये गोचर गो यानी कि इंद्रिय, तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात होने वाले विषय या गुण इस प्रकार के। या यदीन्द्रियम आश्रित्य जन्तोर्बुद्धि प्रवर्तते याति तेन सा निर्देशम याति सा तेन निर्देशम मनसा च मनोभव। जो जिस इंद्रिय को आश्रय करके प्राणी मात्र की बुद्धि प्रवृत्त होती है, याति सा तेन निर्देशम, उसको उस इंद्रिय के द्वारा निर्देश किया जाता है कि चाक्षुष बुद्धि है, ग्रहणज बुद्धि है, स्पर्शन बुद्धि है, वगैरह वगैरह। मनसा च मनोभव मनोभव, और मन से जो ज्ञान हो जाता है उसको मनोभव बुद्धि इस प्रकार के कहते हैं। भेदात कार्येन्द्रियार्थानां बभ्यो वै बुद्धये स्मृताः। तो कार्યેन्द्रिय के अर्थों के भेद के अनुसार अनेक प्रकार की बुद्धि होती रहती है। आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम एकैका सन्निकर्षः, और हर एक बुद्धि आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ इनके सन्निकर्ष से एक एक बुद्धि निर्माण होती रहती है। तो ये निरंतर चलने वाली बदलने वाली इस प्रकार की प्रक्रिया है। अभी जो मुझे ज्ञान हुआ वो इस इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हुआ, ये चाक्षुष बुद्धि हो गई। अभी ज्ञान हुआ ये शब्द बुद्धि हो गई इस प्रकार से। तो आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ इनके सन्निकर्ष के जरिए ये बुद्धि उत्पन्न होती रहती है, और इस प्रकार के अनेक प्रकार की बुद्धियां निर्माण होती रहती है। अंगुल्या अंगुष्ठ तलजः तंत्री वीणा नखोद्भवा दृष्ट शब्दो यथा बुद्धिर्दृष्टा संयोग तथा। अंगुली अंगुष्ठ तलज, दोनों अंगुली और अंगुष्ठ ये दोनों चाहिए। और तलज का मतलब शायद तंत्री, तंत्री वीणा नखोद्भवा। अनेन दृष्टान्तेन शब्दद्वयम् अंगुली अंगुष्ठ तलज शब्दः एकः। अयञ्च अंगुष्ठ तृतीय अंगुष्ठ यंत्रित मध्यमांगुल्याः करतल संयोगात् जायमान तल शब्दः उच्यते। अंगुष्ठ यंत्रित मध्यमांगुल्या करतल संयोग, ये दोनों तल शब्द उच्यते। एक तो चुटकी बजाने ये जो बात बताते हैं ये एक बात होगी, और करतल संयोग जो
ताली बजाते हैं वो संयोग होगा। तो उससे शब्द निर्माण होता है। और उसी प्रकार से तंत्री वीणा नखोद्भवा वीणा शब्द है। अन्ये तो एकमेव अंगुलिदिजम अंगुल्यादिजम वीणा शब्दम वर्णयन्ति। एतेन च शब्दः अंगुल्यादि अन्यतम वैकल्येपि न भवति, तथा बुद्धिः अपि आत्मादीनाम् अन्यतम वैकल्येपि न भवति इति दर्शयति। तो अंगुली और अंगुष्ठ ये मध्यमा अंगुली के द्वारा चुटकी जो बताते हैं, ये एक तरीका है शब्द निर्माण करने का। और ताली बजाना ये दूसरा तलज शब्द इस प्रकार का है। और यहाँ जैसे संयोग होता है, अंगुली और अंगुष्ठ संयोग होता है या दो तलों का, दो हाथों का संयोग होता है, उसी प्रकार से संयोग जो शब्द है संयोग जो ज्ञान है, ये बताना चाहते हैं। और वीणा में जैसे तंत्री वीणा नखोद्भवा वीणा शब्द, तो हाथ में ये तंत्री लगाई जाता है अंगुली में, और फिर तार छेड़ी जाती है वीणा की, तो उससे उस संयोग से शब्द का निर्माण इस प्रकार का होता है। और उसी प्रकार नाखूनों से अंगुली से भी अगर इस प्रकार से करते हैं, वो एक्चुअली नख क्यों बताया मालूम नहीं है, तो अंगुली से होता है कि जैसे तंत्री से करते हैं उसी प्रकार केवल अंगुली से भी तारों को छेड़ते हैं, तो उसमें वीणा झंकार इस प्रकार का निर्माण होता है। तो ये जैसे संयोग कृत इस प्रकार का है, उसी प्रकार से आत्मा मन बुद्धि, आत्मा मन इंद्रिय और विषय, इनके संयोग से ज्ञान होता रहता है। इसलिए ये सभी दृष्टांत बताए गए हैं। बुद्धिन्द्रिय मनोर्थानां विद्याद योगधरम परम चतुर्विंशतिको ह्येषः राशि पुरुष संज्ञकः। तो बुद्धिन्द्रिय मन अर्थ, इनका जो योग धारण करने वाला परम इस प्रकार का है पुरुष संज्ञक राशि, ये चतुर्विंशति इस प्रकार का बताया गया है। तो ये सभी संभव है क्योंकि आत्मा है, चैतन्य है। अगर चैतन्य नहीं है तो निरिंद्रियम अचेतनम, इंद्रियों का कोई संयोग वगैरह इस प्रकार का नहीं है, तो कोई ज्ञान होने की संभावना इस प्रकार की नहीं है। लेकिन इन सभी योगों को धारण करने वाला परम इस प्रकार का पुरुष संज्ञक राशि है, ये चतुर्विंशति का तत्वात्मक पुरुष इस प्रकार का बताया गया है। अत्र च बुद्धिवृत्तीनां ज्ञानानां कथनेन एव अहंकारोपि सूचितः एव, कि बुद्धिवृत्ति इस प्रकार का जो ज्ञान है, इसके कथन के द्वारा अहंकार भी सूचित किया गया है। यतः अहंकारोपजीविता एव आत्मादि संवलिते यम बुद्धि अहम पश्यामि इत्यादि रूपा भवति। अहंकार के बिना बुद्धि नहीं होगी कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये जो बुद्धि है उसमें अहंकार शामिल है। तेन बुद्धे अहंकारस्य च उक्तत्वात् अवशिष्टम अव्यक्तं कार्यद्वारा भूते बुद्धि इत्यादि परमितिम अव्यक्तम। तो इस प्रकार से बुद्धि और अहंकार ये बताने के बाद परम जो है अव्यक्त इस प्रकार का बुद्ध्यादीनां योगम मेलकम धारयति इति योगधरम अव्यक्तम ही प्रकृति रूपम पुरुषार्थ प्रवृत्तम बुद्ध्यादि मेलकम भोग संपादकम सृजति एवं व्युत्पादितम चतुर्विंशतिकम उपसंहरति चतुर्विंशतिक इत्यादि। तो प्रकृति जो है वो ये सब दिखाती है पुरुष को कैवल्य का साक्षात्कार कराने के लिए, कि ये मैं प्रकृति से अलग हूं, ये साक्षात्कार पुरुष को हो जाए, इसलिए प्रकृति ये सब दिखावा इस प्रकार से करती। तो इनका भी कहना है कि ये सब सृष्टि जो है वो प्रकृति का ही व्यापक फैला हुआ इस प्रकार का रूप है, और पुरुष को समझ में आता है कि ये सब अलग है, मैं अलग हूं इस प्रकार से।
और ये द्वैत भाव जो है वो सांख्य तत्वज्ञान या सांख्य योग के तत्वज्ञान का मूल इस प्रकार का है। वेदांत ये केवल आत्म तत्व को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, ये इस प्रकार की प्रकृति का कंसेप्ट नहीं लेते। फिर भी पातंजल योग में प्रकृति लय की बात बताई गई है। विदेह प्रकृति लयानाम की इसका शुरुआत नहीं ध्यान में आ रही। भव संभवो विदेह प्रकृति लयानाम, जिनका प्रकृति लय इस प्रकार का हो गया और जो विदेह इस प्रकार के हैं उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है या भव प्रत्यय लेना पड़ता है, संस्कार का प्रत्यय लेना पड़ता है। तो वो असंप्रज्ञात समाधि में हम जब चले जाते हैं तो प्रकृति का भी लय हो जाता है उनके हिसाब से। तो ही घटना सर्व अणु लेवलला होते का? अणु लेवल क्या बताना चाहते हो मालूम नहीं मुझे। वास्तव में परमात्मा तत्व जो है वो इस प्रकार से जीवात्मा के जरिए इस सभी पांच भौतिक सृष्टि से या प्रकृति से बद्ध इस प्रकार का हो जाता है और फिर जब ये सभी से निकल आता है बाहर, अलग हो जाता है इससे, या समझ लेता है कि ये सब पसारा है इस प्रकार का, प्रकृति द्वारा निर्मित या आत्म तत्व के द्वारा निर्मित ही ये सब माया है, मूल तत्व केवल ब्रह्म तत्व यही है इस प्रकार से, तो उसके लिए मोक्ष हो गया। तो ये एक अहम बात रहेगी कि केवल जो मुमुक्षु है और उसके लिए प्रयास करने वाले हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापरहा, जीव दूसरा कोई नहीं, ब्रह्म ही है इस प्रकार से। तो इस अवस्था को पहुंचने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। वो हर एक दर्शन के अनुसार अलग अलग इस प्रकार के हैं। प्रकृति लायक की तरह पुरुष भी हो सकेगा क्या? समझ में नहीं आया। प्रकृति लय की तरह पुरुष लय भी हो सकेगा क्या? हाँ, लय नहीं होगा। वो किसमें लय होगा उसका? वही तो सभी जगह है, परमात्मा तत्व जो है वो, तो उसका लय होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि प्रकृति पुरुष का ही एक हिस्सा है, उसी से निर्माण हुई है इस प्रकार से, तो पुरुष का प्रकृति का लय पुरुष में हो जाए। सांख्य तत्व ज्ञान के अनुसार प्रकृति अलग तत्व है, तो उसका लय भी कहीं नहीं होगा। ये योग में होता है या वेदांत में होता है इस प्रकार से। वेदांती स्पष्ट रूप से प्रकृति वगैरह के बारे में कहते नहीं है, योग में तो वो भी लिखा है कम से कम इस प्रकार से। तो ये अलग अलग दर्शन इस प्रकार के हैं। और एक चतुर्विंशति तत्वात्मक राशि पुरुष इस प्रकार का बताया जाता है। और अंतिमतः केवल हम परमात्मा रूप बन जाते हैं। अगर मोक्ष मिलना है तो केवल तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब वही मोक्ष हो गया, अब उसके आगे कुछ भी नहीं है। रजस्तमोभ्याम युक्तस्य संयोगोऽयम् अनंतवान ताभ्याम निराकृताभ्याम तो सर्वबुद्ध्या निवर्तते। ये जब रज और तमस है युक्त इस प्रकार का होता है, इसका अनंतवान, इसका अंत नहीं है, इस प्रकार का संयोग होता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम काल क्रीडति गच्छत्यायस्तदपि न मुंचत्याशा वायु, ये शंकराचार्य का प्रख्यात चरपट पंजरी का इस प्रकार का स्तोत्र है।
तो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार फिर माता में, माता की कुक्षी में, गर्भाशय में वास करना वगैरह वगैरह, ये बात होती रहती। अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, ये जो श्री एम की किताब है, उसमें उन्होंने खुद के बारे में लिखा है कि पूर्व जन्म में वो भ्रष्ट योगी बधु नाम से थे, और युवावस्था में कड़ी तपश्चर्या इस प्रकार से कर रहे थे हिमालय की किसी गुफा में, और एक फकीर ढूंढते ढूंढते उनको वहां पे आ गया, और उसने बड़ी प्रशंसा की उनसे, और अनुग्रह चाहा उनसे। तो ये क्रुद्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा, मुझे कुछ संदेश नहीं मिला है कि आप ऐसे आने वाले हैं और मुझे अनुग्रह देना है आपको वगैरह इस प्रकार से, तो आप चले जाओ। वो बोला, नहीं नहीं, मुझे तो संदेश मिला है कि तुमसे मिलो और फिर आपसे अनुग्रह ले लो इस प्रकार से, तो आप मुझे ठुकराइए मत वगैरह वगैरह। और वो उनके गले पड़ गया। तो ये ज्यादा ही क्रुद्ध हो गया मधु, और उसने कहा, नहीं नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं कुछ देने वाला नहीं अनुग्रह वगैरह इस प्रकार से। तो उसने कहा, फिर अभी कोई मुझे चारा नहीं है, आप इसी प्रकार से कहते हैं, तो मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। और वो अपने आप को अलकनंदा नदी के प्रवाह में समर्पित कर देता है उसके सामने। और उसी समय उसके गुरु महेश्वरानंद वहां पे दौड़ते हुए आते हैं, और वो मधु से पूछते हैं कि तुमने क्या किया ये, क्रोध के आवेश में आकर इस प्रकार के फकीर का अपमान कर दिया, उसको बेबस कर दिया आत्महत्या करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए। तो इतना सब योग तपश्चर्या करने के बावजूद तुम क्रोध पर नियंत्रण नहीं पाओगे, नहीं पा सके, तो अब कोई दूसरा चारा नहीं है, तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी मेरे सामने प्राण त्याग दो और तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और फिर आगे के जन्म में तुम्हें तरक्की करनी है। ये गुरु की आज्ञा है, तो वो उस प्रकार से प्राण त्याग देता है, और अगले जन्म में एक मुसलमान फैमिली में उसका जन्म इस प्रकार का होता है, जो श्री एम है। अभी भी वो घूमते रहते, पुणे में भी एक बार आए थे, उनका यहाँ पे प्रवचन हुआ था, और वो भागवत पर बोले। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये सभी जो बातें हैं कि पूर्व जन्म, पुनर्जन्म वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और ये बार बार इस प्रकार से जन्म आते रहना, जिसका कोई अंत नहीं होने वाला, अनंतमान इस प्रकार का होता रहता है, और जिसका कारण रजा और तम है। तो रजक के आवेश में आकर, क्रोधाविष्ट होकर उसने उस फकीर को बेबस कर दिया आत्महत्या करने के लिए। तो ये रजा और तम अगर निकल जाते हैं, रज तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं, तो फिर सत्वगुण उसमें निर्माण होता है, और उसके जरिए इस संसार से वो निकल जाता है, निवर्तते। ये जन्म मरण, ये जो इस प्रकार की श्रृंखला है, उसमें बद्ध नहीं होते, और उस श्रृंखला से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनको मुक्ति मिल गई, इस प्रकार का बताया जाता है। तो एक अहम मुद्दा है
रजस्तमश्च मनसो द्वौच दोषो उदाहृतौ, ये जो बात बताई गई है कि रज और तम ये दो दोष है मन के, और उनसे मुक्ति पाना एक हमारा हम अहम कर्तव्य इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके जरिए हम संसार से ही मुक्त हो सकते हैं। तो सत्व वृद्धि होती है और संसार से मुक्त इस प्रकार के होते हैं। अत्र कर्म फलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्, अत्र मोहा सुखम दुःखम जीवितम मरणम स्वता। एवं यो वेद तत्वेन स वेद प्रलयोदयो, पारंपर्यम चिकित्सांच ज्ञातव्यम यच्च किंच। तो ये तत्वज्ञान जो समझता है, इसी में कर्म है, इसी में फल है, ज्ञान इसी में प्रतिष्ठित है, मोह सुख दुख जीवित मरण और स्वता स्वत्व या अहंकार इस प्रकार का। एवं यो वेद तत्वेन, जो तत्वतः तत्वशः इन सभी बातों को जानता है, सवेद प्रलयोदय, वही प्रलय और उदय ये जानता है। तो ये प्रलय उदय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मृत्यु आ जाती है, फिर से सभी से संयोग होता है, फिर से उदय इस प्रकार का हो जाता है। पारंपर्य इस प्रकार की जो परंपरा है वो चालू रहती है। चिकित्सांच, और चिकित्सति भिषक सर्वा त्रिकाला वेदना इति वगैरह वगैरह, ये जो बातें आगे बताइएगा, नैष्ठि किंतु विनोपधाम, ये बात आगे आने वाली है कि उपधा ही परो हेतुर दुख दुखाश्रय प्रदाह त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुख व्यपोहकः। उपधा यानी कि उपभोग लालसा, ये सभी का पर हेतु श्रेष्ठ हेतु है। दुख और दुखाश्रय देने वाला शरीर इसका, और त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुख व्यपोहकः, सभी उपधाओं का त्याग, ये सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला इस प्रकार का है। कोशकारो यथा यंश उपादत्ते वद प्रतान उपादत्ते तथा अर्थेभ्य तृष्णामग्न सदातुर। सदातुर जो है वो तृष्णा को बढ़ाता रहता है। जैसे कोशकार अपने ही शरीर से धागे निकाल के उसमें निबद्ध हो जाता है और वो अंतिमतः उसके वध के लिए कारण हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सब चलता रहता है। तो जब ये बताते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। और धीधैर्यात्मादि विज्ञान मनोदोष औषधम परम, मनोदोष का परम औषध क्या है, तो धीधैर्य आत्मादि विज्ञान इस प्रकार का है। तो आत्मादि विज्ञान में क्या है, तो कर्म फल ज्ञान मोह सुख दुख जीवित मरण, ये सभी आत्मविज्ञान इस प्रकार का, उनको भली भांति समझ पाना ये हमारे लिए यहाँ से मुक्ति का उपाय इस प्रकार का है। तो फिर उसके लिए एक अलग से प्रयास इस प्रकार से करने पड़ेंगे ये सब समझने के लिए। बाधाएं आती रहेगी फिर भी इसमें, और उन बाधाओं को दूर करके या उनके उनके ऊपर काबू पाके हमें मुक्ति की तरफ मार्गक्रमण करना है। और ये सिलसिला बहुत सारे योगियों के बारे में, तत्वज्ञों के बारे में चलता रहता है। उसमें उन्होंने एक योगी के बारे में बात लिखी है कि बहुत विद्वान और बहुत ही ज्ञानी इस प्रकार के योगी थे, बहुत अध्ययन किया था शास्त्रों का, फिर भी उनको शांति नहीं थी और ज्ञान हुआ है यह एहसास नहीं।
तो इन्होंने कहा कि अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं महेश्वर शास्त्री जी से आपको एक बार मिला दूं, महेश्वरानंद जी से आपको एक बार मिला देता हूँ, अगर उनकी अनुमति है तो। तो वो बोले हाँ, मैं जरूर मिलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर महेश्वरानंद जी से पूछा, तो महेश्वरानंद ने कहा कि मैं 6 महीने के बाद आने वाला हूँ, तब उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। ये जब दोनों सामने आ गए तो महेश्वरानंद ने सीधे विषय की शुरुआत कर दी कि तुम तुम्हारे ज्ञान के आधार पर ये सब जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर पल हर क्षण आपको जीना है। हर क्षण में हमें वही सोचना है, मैं परमात्मा हूँ वगैरह, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह वगैरह जो बात है। तो ये करोगे तो ये मुक्ति हो जाएगी इस प्रकार से। इतना बता के वो चले गए। बाद में इस योगी का देहांत हो गया, लेकिन इनका कहना है, श्री एम का, कि उनके मुख पर काफी समाधान, संतोष दिख रहा था जब उनकी मृत्यु हुई। तो जो आत्मज्ञान के लिए वो तरस रहे थे, वो आत्मज्ञान महेश्वरानंद के हर क्षण को जीना है। कहीं दूसरी जगह परमात्मा तत्व है वगैरह इस प्रकार की बात नहीं है। तो ये काफी मुश्किल है, हमारा मन तो भटकता रहता है। और जो बात योग में कही गई, चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार का, वृत्ति सारूप्य इतरत्र, बाकी सभी जगह वृत्ति सारूप्य हो जाता है। और इतनी सारी वृत्तियां हमारे मन में रहती है, तो सास्मित संप्रज्ञात समाधि तक केवल अस्तित्व है, और उसके आगे जो असंप्रज्ञात समाधि शुरू होता है, तो अहम ब्रह्मास्मि या दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। और वही मोक्ष है। मुक्त योगी नाम की एक कंसेप्ट है कि जो मुक्त होते हैं फिर भी उनका आयुष्य इसलिए जी रहे हैं, तो उनको देह की अनुभूति वगैरह कुछ विषय नहीं रहते। वो केवल अपने आत्मानंद में स्थित इस प्रकार के होते हैं, और जब देहांत हो जाता है तो वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो ये पुरुष है, चैतन्य तत्व है, इसलिए ये सब बातें हो रही है। भास्तम सत्यम अनृतम वेदा कर्म शुभाशुभम न स्युः कर्ता न च बोधा च पुरुषो न भवेत्। अगर चैतन्य तत्व ही नहीं होगा तो ये प्रकाश, अंधकार, सत्य, अनृत, वेद, कर्म शुभ और अशुभ इस प्रकार का, कर्ता, बोधा, ये सभी बातें नहीं होगी इस प्रकार से। क्योंकि पुरुष है इसलिए ये सभी बातें बातें पॉसिबल इस प्रकार की है। इसमें पीछे भी भा और तम का दृष्टांत आया था, यहाँ भी फिर से भा और तम इस प्रकार का दृष्टांत आया है। तो वास्तव में प्रकाश जो है वो तेज महाभूत का अंगभूत धर्म इस प्रकार का है, और तेज महाभूत का न होना ये अंधकार इस प्रकार का है। दोनों सापेक्ष इस तरीके के है। तो ये भी सभी बातें अगर चैतन्य है तो है, चैतन्य नहीं है तो किसको क्या लेना देना पड़ना है। पत्थर के लिए दिन हो या रात हो कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से। झूठा क्या है, सच क्या है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। वेद का प्रामाण्य होना जरूरी नहीं है, शुभ अशुभ कर्म का होना भी जरूरी नहीं है, कर्ता नहीं है, बोधा नहीं है। तो ये सभी बातें पुरुष तत्व है वहां पे, तो ही संभव इस प्रकार के है। नाश्रय न सुखम नार्तिर न गतिर नागतिर न वाक् न विज्ञानम न शास्त्राणि न जन्म मरणम न च न बंध न च मोक्षस्यात् पुरुषो न भवेत्। अगर पुरुष नहीं है
तो आश्रय नहीं है सुख का या दुख का आश्रय, ये शरीर जो है सुख और अर्थी पीड़ा ये भी नहीं है, जाना भी नहीं है, आना भी नहीं है, विज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुरुषो न भवेदिति। अगर पुरुष है ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब मुद्दा यह होता है कि आधुनिक विज्ञान में पुरुष को छोड़कर शरीर के बारे में काफी बहस हुई है, साइकोलॉजी में कुछ बहस हुई है, बुद्धि के बारे में बहस इस प्रकार की गई है, लेकिन आत्म तत्व के बारे में कोई विचार नहीं है। अगर आत्म तत्व ही नहीं है, जिंदगी ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इन सभी का ये सब व्यर्थ है, झूठे है। कारणम पुरुषस्तस्मात् कारणज्ञेर उदारतः। और इसीलिए कारण जानने वाले जो लोग हैं उन्होंने पुरुष कारण है ऐसा बताया है। नचेत कारणम आत्मा स्याद्भादयः स्युः अहेतुकाः। तो अगर आत्मा कारण नहीं होता तो भा वगैरह जो आगे पहले बताए भा तम वगैरह ये अहेतुक इस प्रकार के हो जाएंगे, उसका कोई कारण इस प्रकार का नहीं है। न चैषु संभवे ज्ञानम न च तैः स्यात् प्रयोजनम। और इनमें ज्ञान का संभव भी नहीं होगा और उसका कुछ प्रयोजन भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा कि पत्थर को क्या लेना देना है, प्रकाश है या अंधकार है, ज्ञान है अज्ञान है, सत्य है अनृत है, उसमें चैतन्य है नहीं। ये मानते हैं कि सभी चैतन्य चराचर व्यापक इस प्रकार का है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा चैतन्य व्यक्त होता है। तो इसलिए सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम इस प्रकार की बात करते हैं कि जो सेंद्रिय इंद्रियों सहित है वो चेतन, और निरिंद्रियम अचेतनम जिनमें इंद्रिय नहीं है, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, वो अचेतन है। तो फिर उसके लिए तो कोई प्रयोजन नहीं है इस प्रकार का, ये सभी होने का कुछ प्रयोजन इस प्रकार का नहीं है। और इसलिए आत्म तत्व को समझना, आत्म तत्व को मानना, यह बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके आधार पर कर्म, कर्म फल, शुभ अशुभ जो भी है वो सिद्धांत, हमें अभ्युपगम सिद्धांत, एक बार आत्म तत्व को स्वीकार लिया तो ये भी स्वीकार इस प्रकार का हो जाता है। और फिर दैवमात्मकोतम विद्यात कर्मयत पौर्वदेहिकम, दैव जो है हमीद के द्वारा किया हुआ पिछले जन्म में कर्म जो है वो दैव के रूप में परिणत होकर हमारे सामने आता है। तो ये इस प्रकार से कर्म की बात, दैव की बात ये जो बताई गई है, ये सभी आत्म तत्व को एक बार स्वीकार करेंगे तो ये सभी सामने आ जाएगी और कुछ संगति लगेगी। क्योंकि नहीं तो इसका समर्थन करना बहुत मुश्किल होगा। कार्य कारण भाव के आधार पर इस व्यक्ति को इस प्रकार की पीड़ा क्यों भुगतनी पड़ रही है इस प्रकार से, ऐसा उसने क्या किया है इस जन्म में कि इतनी बड़ी सजा उसको मिल गई है। अपाततः तो कुछ नहीं दिख रहा इस प्रकार से। परसों एक ऑस्टियोसार्कोमा की केस आई थी। 21 बरस का युवा, पहले पाँव में निर्माण हुआ, पाँव अम्प्यूट किया और 1 बरस में ही लंग में मेटास्टेसिस हुआ, पाँव में फिर से मेटास्टेसिस हुआ वगैरह। हाँ, कशामध्ये? तिसऱ्या महिन्यात होतो, तीसरे महीने में ये हो गया इस प्रकार। 4 बरस की लड़की है और टाटा अस्पताल ने तो बता दिया है कि 1-1.5 बरस से ज्यादा आयु नहीं है इस प्रकार। पेन बहुत ज्यादा इस प्रकार का है। तो क्या कारण होगा इसके पीछे? तो केवल इस प्रकार से कह सकते हैं कि केवल इस जन्म के कारणों का संबंध है, ऐसा नहीं है, पिछले जन्म के कारणों का भी संबंध इसमें है। और जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक ये कार्य कारण भाव स्पष्ट नहीं होगा। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा।
तो आत्म तत्व ये एक अहम मुद्दा हमारे दृष्टि से है, उसको भली भांति देखना है और फिर उसके अनुसार ये आगे का उपदेश करना है, आगे कैसे चलना है। तो कम से कम हमें अगले जन्म में दुख न मिले, इसलिए अधर्माचरण तो नहीं करना है। सुख मिलने की कोशिश करते हैं या इच्छा रखते हैं तो शायद पुण्य कर्म करेंगे, पाप कर्म तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर जन्म ही नहीं चाहिए तो निष्काम कर्म करें। फिर भी जो हमने कर्म किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा बुरा जो भी है इस प्रकार से। और अगर ये बात हम समझेंगे तो हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे। ये हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ऐसा मानकर जो भी हमें कठिनाई आती है, जो भी दुख होता है, वो अगर इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया है तो पूर्व जन्म का फल है, उसको भुगतना है। फिर उससे मुक्ति हो जाएगी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का विचार है। एक बड़ी अजीब बात ज्योतिष के बारे में कही गई है कि जो पोपट रहते हैं और कुछ पत्ते निकालते हैं और ज्योतिष बताते हैं, तो किसी ने एक लेख लिखा था कि ये लोगों को धोखा देना इस प्रकार का है, क्योंकि उसमें सभी अच्छे ही भविष्य होते हैं। और फिर ये इस प्रकार से लोगों को धोखा देते हैं। तो उसके ऊपर प्रतिक्रियात्मक दूसरा लेख आया था। जो भी है, अगर वो पॉजिटिविटी क्रिएट निर्माण कर रहे हैं तो भी अच्छा है। ज्योतिष की सहायता क्यों ली जाती है कि हम समझते हैं कि इसका अंत होगा या नहीं होगा, इस दुख का अंत होगा या नहीं होगा। और समझो कि हमारी जन्मपत्री अच्छी नहीं है और ये भोग है पिछले जन्मों के इस प्रकार से। और समझ लेते हैं कि 6 महीने बाद, बरस बरस के बाद ये परिस्थिति बदलने वाली है, तो हमें आशा रहती है कि हाँ 6 महीने के बाद तो सही, लेकिन इसमें परिवर्तन आएगा और मुझे दुख से मुक्ति मिलेगी या सुख मिलेगा इस प्रकार से। इसमें एक जोक भी था कि ज्योतिषी कहता है कि 6 महीने बहुत तकलीफ वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं। तो वो पूछ लेता है फिर आगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, उसके बाद तुम तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी, तो उससे दुख नहीं होगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्त है। सुख के लिए सभी लोगों की प्रवृत्ति होती रहती है। और अगर इस प्रकार के दुख भुगतने हैं तो भुगतने हैं, ऐसा ही उसमें रहेगा, हमारे कर्मों का फल है। आगे इस प्रकार का दुख न मिले इसलिए हम कोशिश कर सकते हैं, अच्छा बर्ताव करेंगे तो आगे इस जन्म में या अगले जन्म में हमें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात इसमें सही इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये रहेगा कि हमें जो भी स्थिति है उसको स्वीकार करना है, उसमें से दुख मुक्ति कैसे हो ये देखनी है और उसके आगे कैसे जाना है ये देखना है। तो ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। कल रेगुलर लेक्चर होगा। परसों गुरु पूर्णिमा है तो मुझे भी जल्दी निकलना है, लेकिन मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। तो 15 मिनट के लिए करेंगे, सुबह 6:30 से 6:45 तक। और 8 बजे वो हमारा कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा का यहाँ का। और फिर गुरुवार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल तो होगा, कल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परसों से थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा।
आयुर्वेदप्रकाण्डो निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विरम्यते।